नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा के पूरा मानव जीवन है, एवं हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है, वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स में आता है, हमारे ऊपर रूल करते हैं। सभी ग्रह हमारे पर किसी ना किसी तरह से रूल करते हैं, उनका असर हमारे ऊपर आता है और उनका असर हमारे ऊपर कई बार अनुकूल आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वो परिस्थितियों के अनुरूप हमारे को प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। तो क्या ऐसी उपाय किए जाएं, क्या ऐसे ग्रहों के सटीक और आसान उपाय किए जाएं तो हमारे को ग्रह जो है अनुकूल परिणाम देने लग जाए। मैं आपके साथ आज सिंपल उपाय बताने जा रही हूँ, सभी ग्रहों के उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको हमेशा अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बस थोड़ी सी श्रद्धा इसमें करने की ज़रूरत है। बहुत लंबी परेशानियाँ, बहुत लंबे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से उपाय, शास्त्र सम्मत उपाय हैं, जिनको करने से आपको ग्रहों के प्रकोप से या उनका अगर कुछ अनिष्ट हो रहा है, उससे बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। उनको करने का तरीका भी मैं बताऊंगी और इतने सिंपल उपाय हैं कि हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। बस ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमें वो अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, और उसके अगर हम उपाय किए जाएँ, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ज़रूर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा असर जो है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है सूर्य। सूर्य की रेज़ जो है मॉर्निंग में हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, और अगर ये हमारा अनुकूल है तो हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, हमारे सभी काम होने चले जाते हैं हो जाते हैं, और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का हो जाता है, और लोग हमारे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। परंतु अगर सूर्य हमारा कहीं भी वीक है और हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो क्या होता है कि जो भी इंसान है उसके साथ में क्या होता है, पहले तो हमारे को ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसा जो पर्सन जो है, उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर ऐसा होता है, या आपका हार्ट डिसीज़ हो गई हैं, आपके दिल से संबंधित कोई परेशानी हो गई है, या आपकी हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य जो है वो आपको शुभ फल नहीं दे रहा। तो उसके कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल उपाय है। आपको क्या करना है, सूर्य के मंत्र का जाप करना है। सूर्य के मंत्र का जाप आप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या रक्त चंदन की माला से, और इसका समय भी निश्चित है। अगर आप सूर्य के मंत्र का जाप निश्चित समय में करते हैं, जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जब सूर्य की रेज़ हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, उस वक्त अगर इस उपाय को किया जाए, उस मंत्र का जाप किया जाए, तो डेफिनेटली सूर्य जो है आपका अनुकूल हो जाएगा, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आपकी समाज में सम्मान होगा, आपकी बीमारियां भी ख़त्म होंगी, और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंत्र नोट कर लीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र को आप या तो मॉर्निंग में करेंगे सनराइज़ के टाइम पर, या दोपहर में 12 बजे के आसपास करेंगे, तो ये आपको शुभ, उत्तम और बहुत अनुकूल परिणाम देगा। आपका सूर्य जो है अनुकूल हो जाएगा। इस समय में किया हुआ मंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अगर हमारे अनुकूल है तो हमारे जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं आती। पर अगर हमारा चंद्रमा अनुकूल नहीं है, तो सबसे पहले हमारे साथ में क्या परेशानी आती है, हमारा जो मन जो है वो विचलित होने लगता है। एक जगह हमारा मन टिकता नहीं है, हम परेशान होते हैं, हमारे मन में विचारों का आना जाना चलता रहता है, और
हमारे श्वसन संबंधी परेशानी हो जाती है, और हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारे को मतलब कोई भी ऐसी परेशानी जो है जिससे हमारे लंग्स, हमारा हार्ट जुड़ा हुआ है, तो इनका हमें फेस करना पड़ता है। ब्लड रिलेटेड भी परेशानी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमारा चंद्रमा कमज़ोर है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं जा रहा, तो उससे रिलेटेड भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं। आपको क्या करना है, मंत्र नोट कीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे, और आपको ये जो मंत्र करना है, ये आपको शंख की अगर माला मिल जाती है तो अति उत्तम है, उस माला के साथ मंत्र कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा चंद्रमा का मंत्र आप रात में जपेंगे। सनसेट के बाद 8 बजे के बाद आप कभी भी इस मंत्र का जाप करेंगे, आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, और खुशियाँ आने के साथ, खुशियाँ तो सभी के जीवन में आ जाती हैं प्रयास करने से, परंतु ज़रूरी है उन खुशियों को एंजॉय करना। तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम देखते हैं मंगल के बारे में क्या है कि हमारे मंगल अगर हमारा अनुकूल नहीं है, तो हमारे जीवन में जो सुख शांति है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, और क्या है कि हमें अचानक गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, और कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। अब हमें उसको अनुकूल तो करना है, हमारा जो उत्साह बना रहे, जो काम हम करें पूरे उत्साह से करें, उसमें हमें सफलता मिले। तो आपको क्या है कि अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी हर तरह के विकास के लिए आप मंत्र नोट कर लीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस माला को आप सुबह या दोपहर में, अर्ली मॉर्निंग या दोपहर में करेंगे। दोपहर में आप 12 से 2 बजे तक का टाइम ले सकते हैं। इस वक्त में किया गया जो मंत्र है, और आप जप माला से कर सकते हैं, रक्त चंदन की माला से कर सकते हैं, और अगर आपको मूंगे की माला मिल जाती है तो वो अति उत्तम है। आपको इसके बहुत जल्दी प्रभाव मिलेंगे, और आपका मंगल अनुकूल होगा, उत्साह बना रहेगा, जोश रहेगा, और आपके जीवन में विकास ज़रूर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं बुद्ध के बारे में। बुद्ध जो है हमारे जीवन में सबसे पहले जो है हमारी लर्निंग पावर के लिए होता है, और अगर हमारा बुद्ध हमें ठीक परिणाम नहीं दे रहा, तो हमें नाक से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड परेशानियां आ जाती हैं, गले में प्रॉब्लम आ जाती है, और हम जो बोलना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी वाणी है उसमें दोष आ जाता है। और अगर ऐसा दोष आ जाता है तो हम जो चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दोष हमारे अंदर आ गया तो जो हम चाहते हैं वो परिणाम हमें कभी नहीं मिलते। अब उसके लिए इसका अनुकूल होना भी तो ज़रूरी है, हमारी लर्निंग पावर भी होनी चाहिए, और हम परिस्थितियों के हिसाब से अगर सीखते चले जाते हैं तो हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तो आपके लिए मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। ओम बूम बुद्धाय नमः। और आप इसको सुबह कीजिएगा। सुबह किया हुआ मंत्र जो है आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा। कोशिश कीजिएगा 8 बजे से पहले इस मंत्र की एक माला तो ज़रूर कीजिएगा। और माला आपको कौन सी यूज़ करनी है, आप जप माला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जिस माला से जप किया जाए उससे आप कर सकते हैं, आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं बृहस्पति की वजह से हमारे को क्या परेशानियां होती हैं। तो अगर हमारा बृहस्पति जो है हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी जो परेशानी हो जाती है वो सेहत से रिलेटेड हो जाती है, और अननेसेसरी लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और कभी कभी वीकनेस, अगर जुपिटर हमारा वीक है तो स्टमक से रिलेटेड भी परेशानियां हो जाती हैं, और हमारी जो समाज में जो प्रतिष्ठा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम ब्रेम बृहस्पताय नमः।
ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। रुद्राक्ष की माला हो बहुत अच्छा है। अगर आपको हल्दी की माला मिल जाती है उससे बहुत उत्तम फल मिलेंगे। आपको ये जो मंत्र करना है वो सुबह करना है। सुबह किया हुआ मंत्र आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा और आपका विजन क्लियर होगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपको किस रास्ते पर सफलता मिलेगी और कहाँ आपको बढ़ना चाहिए और समाज में सम्मान भी मिलेगा। देखते हैं शुक्र। अब शुक्र के ऊपर तो पूरी दुनिया ही आधारित है। अगर हमारा शुक्र अनुकूल नहीं है, जीवन में उत्साह की कमी आ जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं, जोश ख़त्म हो जाता है और हमारी इच्छाएं भी ख़त्म हो जाती हैं। तो शुक्र को अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना है? ओम द्रूम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। ओम द्रीम द्रौम से शुक्र, ओम द्रूम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। और अगर आपको स्फटिक की माला मिल जाती है अति उत्तम है। अगर अन्यथा आप सफ़ेद चंदन की माला से भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपको करना है रात को 8 बजे के बाद मंत्र करेंगे, आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी। अब हम चलते हैं शनि के ऊपर। शनि हमारा अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि ही हमारे सभी बिगड़े काम बनाता है और शनि के बारे में ही कहा जाता है कि यही हमारी मेहनत का हमें उत्तम परिणाम देता है। तो इसको अनुकूल करने के लिए आपके पास मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये आप मंत्र करेंगे रुद्राक्ष की माला से सूर्यास्त के बाद, आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शनि आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारा यही विजन रहता है तो हमें हर काम में सफलता मिलती है और इवन जो हम काम करते हैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकते। देखते हैं राहु अगर हमारा खराब है और हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो सबसे पहले हमारा मन भटकता है, गलत कार्यों की तरफ हम प्रेरित हो जाते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे पैरों में भी तकलीफ़ हो जाती है। अगर ऐसा है तो आपको कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए और आपको कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। खाने पीने में भी आपको सात्विक आहार लेना है। साथ ही साथ आपका मंत्र जो है ओम रम राहवे नमः, ओम रम राहवे नमः। इसको आप रात को करेंगे। रात को आप 10 बजे के बाद कर सकते हैं। ये मंत्र आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा और आपके सभी बिगड़े काम बना देगा क्योंकि राहु के बारे में कहा जा सकता है जो काम कोई नहीं कर सकता वो राहु करता है। तो राहु को अनुकूल करके आप अपने अनुकूल परिणाम लीजिएगा। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं केतु के बारे में। केतु अगर हमारे को शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो हमारे पैरों में हमेशा परेशानी रहेगी और हमारा जो मन जो है आध्यात्म की तरफ से बार बार भटकेगा। इसका अनुकूल करना भी ज़रूरी है। इसको भी आप रुद्राक्ष की माला से ओम केम केतवे नमः रात के समय करेंगे, आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस जानकारी के साथ ही उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा और सभी ग्रहों के अनुकूल परिणाम को आपको मिलेंगे और आप अपने जीवन में सभी खुशियाँ पाएंगे। इसके साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं मत भूलिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे कि उनको भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।